आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का 18वां भाग लेकर आएंगे और ये आपके परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको यह ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। पहला क्वेश्चन है कि द वर्ड ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन है कि द वर्ड्स ऑफ गांधी इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक लिखी गई थी खुद महात्मा गांधी द्वारा। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। अगला क्वेश्चन, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी ये उपनाम था, तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला क्वेश्चन कि बर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है। बर्मी गांधी तो जनरल आंग सान को कहा जाता है बर्मी गांधी। अगला क्वेश्चन है कि बाबा आमटे को अभय दशक का खिताब किसने दिया था। अभय सदक का खिताब किसने दिया था। तो ये दिया गया था महात्मा गांधी द्वारा। अगला क्वेश्चन कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। तो देखिए, जब भारत आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को, इसके पहले ही योजना बना दी गई थी कि ये इसको पूरी तरह लगभग 2 भागों में बांटा जाएगा और ये हुआ था माउंटबेटन योजना के अनुसार। इसी माउंटबेटन योजना के अनुसार 2 राष्ट्र की बात की गई थी और उसी के अनुसार भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है केन्या गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। केन्या गांधी तो केन्या गांधी के रूप में जाना जाता है जोमो केन्याटा को। केन्या गांधी के रूप में जाना जाता है जोमो केन्याटा को। तो आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा गोल मेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो देखिए, यहाँ पे बात हो रही है गोल मेज सम्मेलन यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। तो यहाँ पे कुल मिला के 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे और जो तीसरा हुआ था ये हुआ था 1932 में। और जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने तीनों राउंड कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, लेकिन जो कांग्रेस थी, भारतीय कांग्रेस या फिर राष्ट्रीय कांग्रेस जो भी उस समय था, उसने केवल सेकेंड कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा किस वर्ष दिया था। तो ये दिया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1943 में। अगला क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल मतलब कि गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए, जो लॉर्ड माउंटबेटन जो एक ब्रिटिश थे, वो जब इंडिया आए और उन्हीं के अनुसार भारत को आजाद करने से पहले 2 बड़े राष्ट्रों में बांटने की योजना थी, उसे कहा गया माउंटबेटन योजना। और जब भारत आजाद हो जाता है तो उनको बनाया गया पहला गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। और इनके बाद एक व्यक्ति और थे जो उनको बनाया गया, ये थे राजगोपालचारी, मतलब कि इनको राजा जी भी कहा गया है। हालांकि जब राजा जी को गवर्नर जनरल बनाया जाता है, उसके बाद इस पोस्ट को हमेशा के लिए भारत में खत्म कर दिया गया। अगला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां पर प्रयुक्त की। तो देखिए, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में और ये अपनी पढ़ाई कहीं बाहर पूरा किए विदेश में, और ये अफ्रीका में एक केस लड़ने के लिए चले गए थे। बाद में ये 1915 में जब भारत आए तो यहाँ पे उन्होंने देखा अंग्रेजों का अत्याचार, तो उन्होंने सत्याग्रह करना शुरू किया और इसमें उन्होंने पहला सत्याग्रह किया था चंपारण में। चंपारण मतलब कि बिहार में। और यहाँ पे इनका सत्याग्रह था अंग्रेजों के विरुद्ध। इसमें जो अंग्रेज थे वहां पे जो किसान थे उनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे और इसीलिए इसी में सुधार के लिए गांधी जी ने पहला अपना सत्याग्रह किया था चंपारण में। और ये चंपारण कहाँ पे है, तो बिहार में। अगला क्वेश्चन कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है। तो ये एक बुक है और इसके रचनाकार है महात्मा गांधी। अभी हमने आपको बताया कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि 2 अक्टूबर के दिन एक और महापुरुष का जन्म हुआ था, तो आप हमें उनका नाम अभी कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प कब स्वीकार किया था। तो ये किया गया था 1940 में। जो मुस्लिम लीग थी ये लगभग बनी थी 1906
1907 के करीब। और यहाँ पे इसने 1940 में ही अपना एक संकल्प पास किया कि हमें पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए, और इसके लिए जो पाकिस्तान प्रस्ताव लाया गया था 1940 में लाया गया था। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कि हंटर आयोग की नियुक्ति किसके बाद की गई थी? हंटर आयोग, तो दरअसल देखिए जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, यहाँ पे 1919 में जब ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ पंजाब में, तो इसी के बारे में जानकारी के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। और यहाँ पे जो अंग्रेजी डाटा आया था कि अंग्रेजों ने अपने जांच में बताया कि केवल 379 लोग ही मरे हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि यहाँ पे लगभग 1000 से अधिक लोग मर गए थे। यहाँ पे जो लोग एक जगह निहत्थे मीटिंग कर रहे थे, जनरल डायर ने इन पे गोली चलाने का आदेश दे दिया था और लगभग 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इसका पूरी तरह खिलाफ भी हुआ, इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी इसकी निंदा की गई। तो इसीलिए अंग्रेजों को इसे जांच करने के लिए एक आयोग बैठाना पड़ा। अगला क्वेश्चन कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, तो आपको बताना है कि दूसरा विभाजन कब हुआ। तो देखिए जो कांग्रेस थी इसमें दो तरह के लोग थे, एक गरम दल और एक नरम दल। अब जो गरम दल था इसमें लाल, बाल और पाल ये 3 लोग मुख्य थे, हालांकि इनके साथ भी और लोग थे। तो यहाँ पे इन दोनों की विचारधारा अलग अलग थी। गरम दल की मान्यता ये थी कि यहाँ पे कुछ भी आसानी से आज़ादी नहीं मिलने वाली है, हमें इसके लिए अहिंसा करना ही होगा, हिंसा करना ही होगा। लेकिन जो दूसरा पार्टी थी इसका ये था कि नहीं, हमें अंग्रेजों से बात करनी चाहिए, वो लोग हमें आज़ादी दे देंगे। दरअसल आप देखिए जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई तो 1885 से लेके 1915 तक, मतलब कि लगभग गांधी जी के आने तक 1516 तक जो ये कांग्रेस थी ये कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ कभी भी एक बड़े आंदोलन का रूप नहीं ले। हमेशा बस इनका काम ये था कि अंग्रेजों को लेटर लिखो, उनसे बात करो, और अंग्रेज बस यही चाहते थे कि इसी तरह शांति से ये मामला निपटता चले। तो इसी के लिए जो गरम दल और नरम दल थे उनमें विभाजन हो जाता है, और ये विभाजन हुआ था सूरत में 1907 में। इसे सूरत स्प्लिट भी कहा गया है। ये हुआ था 1907 में, और इसके बाद जो गरम दल के नेता थे उनको जेल भेज दिया गया। हालांकि ये जल्दी ही सही कर लिया गया 1916 में। 1916 में फिर से इनका विलय हो जाता है, मतलब आपस में वो मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी ये 2 साल बाद जो मुंबई अधिवेशन होता है 1918 में, ये फिर से अलग हो गए, और ये दूसरा विभाजन था। अगला क्वेश्चन कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो ये किया गया था 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। यहाँ पे जो मिल के मजदूर थे उनके समर्थन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। वीडियो में आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो ये था आंदोलन बारदोली सत्याग्रह। और इसी बारदोली सत्याग्रह में जो महिलाएं थी इन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। यहीं से जो वल्लभ भाई पटेल थे इनको सरदार कहा जाने लगा। और कभी कभी ये पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ से मिली? तो इनको बारदोली सत्याग्रह से ही सरदार की उपाधि मिली। अगला क्वेश्चन कि किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की? तो देखिए जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था ये हर साल होता था, और इसमें जब इसका अधिवेशन शुरू होता था तो उसमें एक चेयरमैन होता था, मतलब कि अध्यक्ष होता था। तो यहाँ पे हर साल अलग अलग व्यक्ति होते थे, हालांकि कई लोग ऐसे हैं जो कई बार अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो उसी तरह गांधी जी को केवल एक बार बनाया गया था, और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कब बनाया गया? तो 1924 में। कहाँ के अधिवेशन में? तो बेलगांव के। अगला क्वेश्चन कि गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? तो ये किया गया था महादेव देश जी के द्वारा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन आपको मिल जाता है, इसे दबा करके इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो इनकी हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा, और इसी दिन इनकी हत्या कर दी गई थी। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1947 के बाद है, भारत आजाद हो चुका था लेकिन भारत का संविधान पूरी तरह लागू नहीं हुआ था। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो ये कहा गया था वहां के जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल द्वारा। अगला क्वेश्चन कि किस कारण गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी?
तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब में, और इसी का विरोध जताने के लिए गांधी जी ने कैसरे हिंद की जो उपाधि थी उसे लौटा दी थी। अब आप देखेंगे कि ये जो उपाधि मिली थी कैसरे हिंद, इसको दिया कौन था, मतलब इस उपाधि को गांधी जी को किसने पकड़ा दिया। तो जब गांधी जी अफ्रीका से भारत आते हैं 1915 में, तो वहां पे अंग्रेजों ने देखा कि ये थोड़ा मतलब ज्यादा तेज है, इनको ज्यादा कुछ नॉलेज है, इसीलिए इनको सम्मानित करने के लिए अंग्रेजों ने इनको उपाधि दे दी थी कैसरे हिंद। और उसके बस 4 ही साल बाद, मतलब कि 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो गांधी जी ने इसको लौटा दिया और ये उपाधि थी कैसरे हिंद। अगला क्वेश्चन, किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है। तो ये है 1869, जो कि उनका खुद का डेट ऑफ बर्थ का ईयर है, और 1921 को। अगला क्वेश्चन, कि किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दे दी गई थी। तो यहाँ पे वैसे तो पुराने कई मामले थे, लेकिन ये तत्कालीन मामला ये था कि 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या, और इसी तरह जो वो यहाँ की संसद थी उसमें भी बम फेंकने वाली बात थी। तो कई तरह के मैटर थे, और इन लोगों को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों लोगों को 23 मार्च 1931 में फांसी दे दी जाती है। अगला क्वेश्चन, ये किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की है। जो नेपोलियन था उसने एक यात्रा की थी एल्बा से पेरिस, तो किसने गांधी जी की दांडी मार्च। अब दांडी मार्च क्या है, तो देखिए अंग्रेज जो थे उन्होंने जो नमक बनाना होता है उस पर भी टैक्स लगा दिया था। जो समुद्र के किनारे लोग अपना गड्ढा बना के छोड़ देते थे, और जो समुद्र का पानी था जब ये ज्वार भाटा आता था तो आके इसमें भर जाता था। बाद में पानी जब चला जाता था तो जो पानी इसमें भर गया, इसमें ज्यादा नमक होता था, तो जो मिलता था इस पर भी अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया कि अगर आप 10 बोरी मतलब कि नमक उत्पादन करते हैं तो आपको इतने रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे नमक के व्यवसाय में उतना फायदा नहीं होता था, फिर भी टैक्स देना पड़ता था। तो इसीलिए गांधी जी ने दांडी मार्च की यात्रा शुरू की, और इसी यात्रा को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यह एल्बा के जो नेपोलियन है उसके एल्बा से पेरिस यात्रा के समरूप है। अगला क्वेश्चन, कि किसने गांधी की दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से की थी। तो ये किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अब मोतीलाल नेहरू से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्वराज पार्टी थी, स्वराज पार्टी, इसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू ने कब की थी। तो ये किया गया था 1923 में। अगला क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया गया और अपदस्थ किया गया था, मतलब कि अपने सीट से हटा दिया गया था। तो देखिए गांधी जी जब मतलब एक वकालत की डिग्री इनके पास आ गई थी, तो एक व्यापारी था, उसका जो केस था लड़ने के लिए ये गए थे दक्षिण अफ्रीका। वहां पे जो एक ट्रेन थी उसमें जो एक बोगी थी वो मतलब केवल जो श्वेत लोग थे उन्हीं के लिए थी, उसमें अदर व्यक्ति नहीं बैठ सकता है। जैसा कि आज इस समय आप देखते होंगे रिजर्वेशन वाला सिस्टम, तो उस समय उस तरह की व्यवस्था थी, और उसी में गांधी जी जाके बैठ गए थे। और बाद में जब वहां का टीटी आया उसने देखा तो इनको वहां से ट्रेन से ही नीचे कर दिया गया था। तो ये था वहां का पीटर्स मैरिट्सबर्ग, और ये कहाँ पे है, तो दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन, ये किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी और जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना हुई। तो ये था द रॉलेट एक्ट। देखिए जो ये एक्ट आया था द रॉलेट एक्ट, इसमें क्या था कि इसमें इसको कहा गया है न अपील न दलील न वकील। इस एक्ट को कहा गया था न अपील न दलील न वकील। इसमें यह था कि मतलब पुलिस किसी को भी कहीं से भी गिरफ्तार कर सकती है केवल शक के आधार पे, और पुलिस चाहे तो इसे मतलब कि बिना कोर्ट में पेश किए हुए 2 महीने 4 महीने अपने अंडर में मतलब अपने जगह स्तर पे उसे जेल में रख सकती है, और इसके खिलाफ आप कोई वकील नहीं करेंगे, इसके खिलाफ आप कोई अपील नहीं करेंगे। तो ये था द रॉलेट एक्ट, और इसी काले कानून के विरोध में लोग वहां पे बैठ करके, जो जलियांवाला बाग था वहां पे बैठ करके सभा कर रहे थे, और वहां पे जो ब्रिटिश जनरल डायर था उसने उन पे गोलियां चलवा दी। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए, और आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए। इस तरह की और भी वीडियो इस चैनल पे उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। तो ये था रविंद्रनाथ
टैगोर के द्वारा कहा गया। और ये एक भारत के ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और ये मिला था साहित्य के क्षेत्र में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला, तो ये चला था 1920 से लेके 1922 में। और यहाँ पे 1922 में इसको बंद इसलिए करना पड़ा क्योंकि गोरखपुर के पास एक जगह है चौरी चौरा, यहाँ पे जो कुछ लोगों ने एक जो थाना था उसको घेर करके जला दिया और उसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जल के मर गए। अब गांधी जी को ये बात इसलिए लगी क्योंकि ये जो 22 लोग मरे थे ये मतलब ब्रिटेन के नहीं थे, ये इंडियन थे, ये बस अंग्रेजों के पास नौकरी करते थे। तो इसी से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। कुल मिला के ये लगभग 2 साल चला। अगला क्वेश्चन कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया, तो ये गोली मारे गए थे भगत सिंह के द्वारा। अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये है नेल्सन मंडेला और इनके नाम पर आज भी कई पुरस्कार दिए जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन कि अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है, अमेरिकन गांधी, तो ये जाने जाते हैं मार्टिन लूथर किंग। अगला क्वेश्चन ये किसने कहा था कि मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन एवं स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, तो ये कहा गया था पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दरअसल ये तब कहा गया जब मतलब कि घोषणा कर दिया गया कि भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन आजाद कर दिया जाएगा, तो उसी के एक दिन पहले ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि जब मतलब मध्यरात्रि होगी, अब जब पूरा संसार सो रहा होगा भारत अपने जीवन एवं स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। अगला क्वेश्चन कि 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर किसने भाषण दिया, तो ये दिया गया था स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। आगे बढ़े तो अगला है कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइड, ये पूरी एक बुक की नेम है, इसको आप हिंदी में ना कन्वर्ट करें, अगर करते हैं तो यही होगा कि कौन बचेगा यदि इंडिया ना रहे, तो वैसे इसका इंग्लिश में नाम ही है। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ये है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला है कि किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, तो ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन ये किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है, तो बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि बाद में चल के भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन यह असहयोग आंदोलन मतलब कि 1920 से लेकर 22 को क्यों निलंबित कर दिया गया, तो ये तो हम आपको बता चुके हैं, चौरी चौरा में जो हिंसक घटना हुई थी जिसमें 22 पुलिस वाले मर गए थे, उसी को लेकर। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई किस उपाधि को वापस कर दिया, तो ये था कैसरे हिंद। दरअसल ये जो वो वाली घटना हुई थी 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसी के कारण इसको वापस कर दिया गया और इसी के तुरंत बाद ये असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये है बाबा आमटे आधुनिक गांधी। अगला क्वेश्चन कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, तो ये थे सी राजा राजगोपालचारी, जिनको कि राजा जी भी कहा जाता है, ये हम आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन में आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कि गांधी का आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो ये थे लियो टॉलस्टॉय, आध्यात्मिक गुरु। अगला क्वेश्चन कि गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, आध्यात्मिक गुरु टॉलस्टॉय थे। अगला क्वेश्चन कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, इंडिया डिवाइडेड, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगला है कि करो या मरो डू और डाई का मंत्र किसने दिया था, तो ये दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ये दिया गया था लगभग 1942 में। अगला क्वेश्चन कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था लाहौर में और इसी में जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन कि गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन समाज की शुरुआत कब की, तो ये किया गया था 1932 में। दरअसल जो दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था गोलमेज सम्मेलन, इसमें गांधी जी गए थे और वहां पे अलग निर्वाचन की बात को लेकर के गांधी जी फिर से इंडिया वापस आ गए और उन्होंने एक आंदोलन शुरू कर दिया
तो इसके लिए उनको पूना जेल में बंद कर दिया गया। और जब उनको पूना जेल में बंद कर दिया जाता है तो जो भीमराव अंबेडकर थे वो पूना गए, तो उसी जेल में एक समझौता हुआ जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और ये पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। इसी पूना पैक्ट के अनुसार जो गांधी जी थे उन्होंने कहा कि मैं हरिजनों के लिए काम करूंगा। तो इसी समय उन्होंने 1932 में ही हरिजन समाज की स्थापना, मतलब हरिजन के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने कई पत्रिका भी चलाई और ये जो हरिजन का नाम आप देखते हैं ये इसी समय पहली बार आया। अगला क्वेश्चन कि गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये अभी क्वेश्चन आगे आ चुका है एक बार। अगला क्वेश्चन कि 1919 के अधिनियम में दैत शासन मतलब कि डायरकी धारण को किस व्यक्ति ने परिचित कराया? तो देखिए 1919 में पहली बार इंडिया में मतलब कि डायरकी लगाया गया। अब डायरकी का मतलब ये है, यहाँ पे पोर्टफोलियो दे दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ मंत्रालय थे, कुछ को दे दिया गया इंडियन को, कुछ को दे दिया गया मतलब अंग्रेजों को। जो जनता के सामने सीधे जनता को रिपोर्ट करना होता था, जैसे कि मेडिकल का जो क्षेत्र था उनको, जो भारतीय लोग थे जो इनके जो विधानसभा था उसमें थे, उनको दे दिया गया। और जो पैसा वाला एरिया था, टैक्स लेना या इस तरह जो भी पैसा वाला एरिया था उसे अंग्रेजों ने अपने पास रखा। अब उस समय आपने सुना होगा कि बड़े घातक रोग थे, प्लेग था और इसी तरह के कुछ घातक रोग थे। तो जब लोग मरते थे तो अंग्रेज सीधे बोल देते थे कि ये तो जो मंत्रालय है ये तो इंडियन के पास है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। और दरअसल ये बात वहाँ पे ये थी कि उन रोगों का जो दवा थी उसके आविष्कार हुआ नहीं था। और जब प्लेग या फिर हैजा आता था तो गांव के गांव साफ हो जाते थे। अगला क्वेश्चन कि 1937 में चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 6। अगला क्वेश्चन कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये था खाद्य एवं कृषि। तो देखिए ये पार्ट 1 है, आपको पार्ट 2 का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको वहां नहीं मिलता है तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पे आपको स्टैटिक जीके, लुसेंट जीके इस तरह के कई ऑप्शन मिलेंगे, आपको उसमें इस तरह की और भी वीडियो मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन कि गांधी जी को पहली बार कब जेल जाना पड़ा? तो ये पड़ा था 1908 में। अगला क्वेश्चन कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो ये रहे थे लगभग 21 वर्ष। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो ये था 9 जनवरी 1915 को। और इसीलिए भारत में आज भी प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया था? तो ये किया था इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सितंबर 1906 में। और इसी के बाद 1908 में इनको पहली बार जेल भी जाना पड़ा। अगला क्वेश्चन कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1942 में। और यहीं पे गांधी जी ने कहा था डू आर डाई, करो या मरो। अगला क्वेश्चन कि गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था क्या? तो देशभक्त। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त कहा था। अगला क्वेश्चन कि गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया था? तो ये था डरबन। और ये कहाँ पर है? तो दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन कि गोंद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड डलहौजी। देखिए यहाँ पे एक रूल बनाया गया कि जो राजा या फिर रानी का अपना खुद का बेटा नहीं होगा वो किसी को गोद नहीं ले सकते हैं। और जब वो गोद नहीं लेंगे तो जो उनका जो पूरा राज काज है अंग्रेज उसे अपने में ले लेंगे। तो इसीलिए लॉर्ड डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा पर पूरी तरह बैन लगा दिया था। और इसी के बाद जो 1858 की क्रांति हुई इसमें इसका भी कुछ रोल था। अगला क्वेश्चन कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो ये थे राम प्रसाद बिस्मिल। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे देखिए ये उपनाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी है और उपनाम के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है। तो इसी तरह की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए गांधी जी के समय पे जो अली जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना, इनको कहा जाता है कायदे आजम। देखिए दरअसल जब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बना तो वहाँ पे एक तरफ महात्मा गांधी थे और दूसरे तरफ मोहम्मद अली जिन्ना। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे इनका उपनाम कह सकते हैं आप, ये था कायदे आजम। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो गोलमेज सम्मेलन मतलब कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो कुल मिला के यहाँ पे 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और जो पहला, दूसरा तथा तीसरा यहाँ पे लिख दे तो पहला और तीसरा
इन दोनों गोलमेज सम्मेलनों में गांधी जी या फिर कोई भी कांग्रेसी भाग नहीं लिया था। गांधी जी केवल और केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और इस बार भी ये जिस मैटर के लिए गए थे वहां पर भी काम नहीं हो पाया और इसीलिए गांधी जी जब अगला गोलमेज सम्मेलन हुआ तो वहां पे नहीं गए। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई, तो ये था सन 1927। और आपको एक क्वेश्चन और याद दिला दें कि ये सन 1927 में ही भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी और सन 1928 में जो इंडिया है ओलंपिक में पहली बार गोल्ड जीता था और ये था हॉकी में, मतलब हॉकी में पहली बार गोल्ड जीता था। तो यहाँ पे कई क्वेश्चन एक साथ तैयार हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन सर्वे से प्रकाश चला गया, तो ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो देखिए ये क्वेश्चन कथन में भी पूछा जा सकता है, जैसा कि कई लोगों के जो कथन है कई बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी कथन है कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, ये किसने कहा था, तो ये कहा गया था भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका जन्म दिवस पे क्या मनाया जाता है, तो इनका जन्म है 14 नवंबर को और इसी दिन बाल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा, तो ये था रॉलेट एक्ट। देखिए जो रॉलेट एक्ट आया था इसमें कहा जाता था कि जो पुलिस होगी किसी भी व्यक्ति को केवल शक के बिना पे गिरफ्तार कर सकती है। इसे किसी व्यक्ति ने कहा है कि न दलील न अपील न वकील, ये ऐसा कानून था जिसके मतलब इस कानून में पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है और आप इसके खिलाफ कोई दलील नहीं कर सकते हैं, कोई वकील नहीं रख सकते हैं। तो इसी कानून को जो कि रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता था, गांधी जी ने इसको नाम दिया काला कानून। गांधी जी ने टालस्टॉय फार्म जो कि दक्षिण अफ्रीका में है कब शुरू किया, तो ये था सन 1910। देखिए 1910 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे और ये भी क्वेश्चन कहीं कहीं पूछा गया है कि जब इंडिया से दक्षिण अफ्रीका गांधी जी गए थे, मतलब किसी के लिए केस लड़ने गए थे वहां पे, तो आप वहां पे दक्षिण अफ्रीका में किस स्थान पे गए थे, तो वहां पे गए थे डरबन में। और यहाँ पे जब गांधी जी आते हैं तो उनके आने का डेट है 9 जनवरी 1915। कभी कभी पूछा जाता है कि इन्होंने पहला सत्याग्रह कहाँ किया, तो ये था बिहार में चंपारण। और क्यों था, तो नील खेतिहरों के लिए। अगला क्वेश्चन कि गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया, तो ये था 12 मार्च 1930। दरअसल ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि जो नमक था उस पे भी अंग्रेज सरकार ने टैक्स लगा दिया था और उस समय जो समुद्र के किनारे लोग रहते थे बड़े बड़े गड्ढा बना देते थे और जब समुद्र में ज्वार भाटा आता था तो इसमें पानी आके भर जाता था और यहाँ पानी भर जाता था। उसके बाद भाटा या फिर ज्वार के जाने के बाद इसमें पानी में जो नमक होता था नीचे बैठ जाता था, तो इस तरह लोग नमक उत्पादन करते थे। तो यहाँ पे जो अंग्रेज सरकार थी इस पर भी टैक्स लगा दिया और इसी टैक्स के खिलाफ गांधी जी ने कहा कि नमक तो मतलब अब इतने छोटी चीज पर भी टैक्स लगा दिया गया इस सरकार ने, तो इसी के विरोध में उन्होंने दांडी यात्रा शुरू की और यहीं पे इन्होंने इस नमक कानून को तोड़ा। अगला क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो ये थी सोशलिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है 13 अप्रैल 1919 को और यहाँ पे जो वायसराय था ये था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। दरअसल हुआ ये था कि इस दिन कुछ लोग पंजाब में एक जगह थे जिसका नाम जलियांवाला है, यहाँ पे लोग इकट्ठा होके एक सभा कर रहे थे और वहाँ पे एक जनरल डायर था, उसने निहत्थे लोगों पे गोली चलाने का आदेश दे दिया और लगभग 1000 लोग मारे गए। इसे ही कहा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर नरसंहार। अगला क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया, तो ये दिया था जनरल ओ डायर ने। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के आजादी के बाद तुरंत बाद मतलब कि जब 1947 से 1950 के बीच अंतरिम सरकार थी तो गृह मंत्री कौन थे, गृह मंत्री कौन थे। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है और हमें आशा है कि आप जरूर हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो ये है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये इसका नाम ही इंग्लिश में है तो आपको याद रखना होगा डिस्कवरी ऑफ
इंडिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? तो ये कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो चलिए आज के लिए आपका दूसरा क्वेश्चन कि आप सुभाष चंद्र बोस के किसी एक अन्य नारा को हमें कमेंट करके बताइए, एक अन्य नारा जो कि सुभाष चंद्र बोस ने दिया हो। अगला क्वेश्चन कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम था? तो जो साप्ताहिक पेपर था या फिर आप बुक कहिए तो ये था इंडियन ओपिनियन। और ये कब शुरू किया गया, कभी कभी ये भी पूछा गया है, तो ये शुरू किया गया 1903 में। अगला क्वेश्चन कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया? तो ये दूरी थी 385 किलोमीटर। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था गुजरात में। अभी आपको इसके बारे में हम पूरी जानकारी दे चुके हैं। अगला क्वेश्चन कि दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो ये है CF एंड्रयूज, दीनबंधु CF एंड्रयूज। अगला क्वेश्चन कि देश बंधु किसे कहा जाता है? तो ये है चित्तरंजन दास या फिर CR दास कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता है और बड़ा ही कंफ्यूजिंग होता है। अगर दीनबंधु पूछता है और देश बंधु दोनों क्वेश्चन एक जगह पूछ दिया जाए तो अक्सर लोग गलती कर देते हैं। दीनबंधु मतलब CF एंड्रयूज और देश बंधु मतलब चित्तरंजन दास या फिर CR दास। तो इसे आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। कई बार परीक्षाओं में जब मिलाने के लिए क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देखिए ABCD और यहाँ पे आपको मिलाना होता है लाइनिंग करके, तो इस तरह के क्वेश्चन में इसको पूछा गया है और अक्सर लोग इसे गलती कर देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए और आपको बता दें कि इस तरह की ढेर सारी वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध है। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 30 में और इसको मतलब गांधी जी ने नमक के विरोध में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन की पुस्तक ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया का लेखन किसने किया है? तो देखिए बुक का नाम यहाँ से है द ग्रेट सोल और महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया। तो इसके लेखक हैं जोसेफ लेलीवेल्ड, जोसेफ लेलीवेल्ड। अगला क्वेश्चन कि प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागांव धावे को किसने आयोजित किया था? तो देखिए चिटगांव में बंदूक मतलब वहां पे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी होते थे उन्होंने बंदूक लूट किया था, वहां के जो शस्त्रागार था वहां से। तो ये हुआ था चिटगांव में और यहाँ पे ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो सूर्य सेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? तो देखिए भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो जाता है 15 अगस्त 1947 से पहले, तो यहाँ पे इनका बॉर्डर का जो निर्धारण होता है ये किया गया था सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। और आपको बता दें कि इस बॉर्डर को आज भी रेडक्लिफ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि गांधी जी ने साप्ताहिक नवजीवन यंग इंडिया कब शुरू किया? यंग इंडिया देखिए ये बुक का नाम है जो कि साप्ताहिक था, मतलब कि हर सप्ताह इसका प्रकाशन होता था। तो ये शुरू किया गया था 1919 में। अगला क्वेश्चन कि गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन पत्रिका कब शुरू की? हरिजन पत्रिका तो ये शुरू किया गया था 1933 में। देखिए गांधी जी गए थे दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जैसा कि यहाँ पे हम इस वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। तो वहां पे जब गए तो वहां पे जो अंबेडकर भी गए हुए थे, भीमराव अंबेडकर, तो यहाँ उन्होंने जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने अलग अलग मतलब अपने लिए जो दलित हैं उनके लिए अलग प्रतिनिधित्व मांगा। तो गांधी जी इसका विरोध किए और गांधी जी ने कहा कि अगर आप इस तरह अलग अलग हो जाएंगे, मतलब दलित अलग, मुस्लिम अलग, सिख अलग, तो देश पूरी तरह बट जाएगा, इस तरह होना ठीक नहीं है। और गांधी जी इसके विरोध में चले आए भारत। और यहाँ पे जब ये भारत आते हैं तो गांधी जी को पूना जेल में बंद कर दिया गया, पूना जेल में बंद कर दिया गया। तो फिर जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है जो कि दूसरी थी, तो जो भीमराव अंबेडकर थे वो जेल में गांधी जी से मिलते हैं और यहाँ पे एक समझौता होता है जिसको इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, पूना पैक्ट। इस समझौते के अनुसार अब ये हुआ कि गांधी जी जो दलित हैं उनके लिए काम करेंगे तथा जो विधानसभा या फिर विधान परिषद या फिर संसद होगा उसमें हरिजन या फिर दलित के लिए कुछ सीटें आरक्षित की जाएंगी। तो ये हो गया और इसी के बाद गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का शुरुआत किया। और ये जो हरिजन शब्द है गांधी जी का ही दिया हुआ है और ये तभी लाइट में आया था।
तो इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने इसे लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करिए, क्योंकि आपके लाइक से ही पता चलता है कि आपको यह वीडियो कैसी लग रही है, और एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उससे मोटिवेशन मिलता है, और इस तरह की और वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल था? तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार में। अब क्यों हुआ था? तो नील खेतिहरों के समर्थन में। जो नील खेतिहर थे, मतलब कि नील की खेती करते थे, उनसे जबरदस्ती उनके पूरे खेत पर नील की खेती करवाया जाता था, और ये अंग्रेज करवाते थे। तो उसी के विरोध में गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह किया, और उनके साथ थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी हुए, और अगले व्यक्ति थे अनुग्रह नारायण सिंह। तो ये खास व्यक्ति थे, ऐसा नहीं है कि केवल यही दो लोग थे, ढेर सारे लोग थे जो गांधी जी के सत्याग्रह में इसको सफल बनाया। अगला क्वेश्चन कि भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आजादी का मतलब की बात हो रही है 1947। देखिए, जब कांग्रेस का गठन होता है 1885 में, तो वहां पे हर साल के लिए एक अध्यक्ष बनाया जाता था। तो इस बार जब भारत आजाद हो रहा था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन कि भारत के विभाजन का वाल्कन प्लान किसकी उपज थी? मतलब कि जो आप ये बंटवारा वाला देखते हैं, तो ये कौन बनाया था? तो ये बनाया गया था लॉर्ड माउंटबेटन, और इसने ही वहां से एक प्लान लेके आया, और उसी प्लान के तहत भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बनाए गए। अगला क्वेश्चन कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थापित है? तो ये तो क्वेश्चन बेहद आसान है, ये अहमदाबाद में है। अगला क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था 9 अगस्त 1942 को। यहाँ पे देखिए, ये तब का ईयर है जब सेकेंड विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था उस समय। तो यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू किया गया इंडिया में, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल, और इसका पूरा नाम था विंस्टन चर्चिल। इसने ही गांधी जी को नंगा फकीर कहा है, नेक्ड फकीर। इसने ही गांधी जी को नंगा फकीर कहा है, तो इसका पूरा नाम था विंस्टन चर्चिल। तो देखिए, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? तो ये महात्मा गांधी द्वारा बनाया गया था, और इसी 1942 में गांधी जी ने कहा था, करो या मरो, डू और डाई। अगला क्वेश्चन कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो ये तो क्वेश्चन रिपीटेड है, चंपारण में, मतलब कि बिहार में। अगला क्वेश्चन कि भारत में जब क्रिप्स मिशन आया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड लिनलिथिगो। लॉर्ड लिनलिथिगो। देखिए, भारत में क्रिप्स मिशन आता है ये 1942 के आसपास, और यहाँ पे क्रिप्स मिशन में ये प्रस्ताव था कि जो सेकेंड विश्व युद्ध हो रहा है उसमें भारत अपने लोगों को भेजे, अपने सैनिकों को भेजे, और इसके बाद जब हमें जीत मिल जाएगी तो हम भारत को अपना एक, मतलब कि अपना कानून बनाने का अधिकार दे देंगे। तो इसे गांधी जी ने पूरी तरह रद्द कर दिया, और उन्होंने कहा कि ये तो उसी तरह का हाल है कि एक बैंक जो कि खुद बंद होने वाला है और हमें एक चेक दे रहा है, चेक का डेट दे रहा है। तो ये था क्रिप्स मिशन, और जब ये क्रिप्स मिशन भारत आया तो इसके मतलब उस समय वायसराय थे इंडिया के लॉर्ड लिनलिथिगो। अगला क्वेश्चन कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो ये था 1921। अगला क्वेश्चन कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो पाकिस्तान शब्द दिया गया है रहमत अली के द्वारा, और इनका पूरा नाम है चौधरी रहमत अली। अगला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो ये हुई थी 30 जनवरी 1948 को। अगला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो ये बने थे केवल और केवल एक बार, और गांधी जी का विचार ये था कि जब भारत आजाद हो जाएगा तो जो कांग्रेस है उसको रद्द कर दिया जाएगा, मतलब कि खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो ये गए थे 1893 में। आए कब? तो 1915 में। डेट क्या थी? तो 9 जनवरी 1915। अगला क्वेश्चन कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित था? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन,
और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद ही गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो इन्हें राष्ट्रपिता तो कहा जाता है, लेकिन किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? आप हमें कमेंट करके बताइए। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो ये था सन 1915 और 9 जनवरी। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपके लिए एक और क्वेश्चन, आपको कमेंट करके बताना है भगत सिंह को किस दिन फांसी दी गई थी? भगत सिंह को फांसी की सजा किस दिन दी गई थी? आपको पता होगा कि भगत सिंह महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो आपको बताना है कि उनको फांसी की सजा किस डेट को दी गई। अगला क्वेश्चन कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक किल सिद्ध होगी, यह किसने कहा है? तो ये कहा है गया है लाला लाजपत राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जिनको कि नोबेल पुरस्कार मिल चुका है 1913 में, और गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार इनको मिला था, इनको गुरुदेव की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो देखिए यही है वो काला कानून जिसे गांधी जी ने काला कानून कहा था। तो ये है कि इसमें बिना मुकदमा चलाए बंदी बना सकते हैं आप, और मुकदमों की सुनवाई के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया बनाई गई थी। रॉलेट एक्ट किस लिए पारित किया गया? तो यहाँ पे जो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी, मतलब ये 1920 और 19 के करीब की बात है, जो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी, अब जगह जगह लोग क्रांतिकारी कर रहे थे, क्रांति कर रहे थे, तो उसे रोकने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया जिसे गांधी जी ने काला कानून कहा है। वर्धा आश्रम कहाँ पर स्थित है? वर्धा, तो ये है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन कि गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो ये है गुजराती। और गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर को एक और महान व्यक्ति का जन्म हुआ था, हमें उस महान व्यक्ति का नाम कमेंट करके जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन कि गांधी जी का पहला अनशन भारत में, और पहला अनशन भारत में जो दूसरा अनशन था ये कहाँ पे हुआ? तो इन्होंने अनशन किया कहाँ पे? तो अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन कि इंडोनेशियाई गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह है अहमद सुकार्डो, जिनको कहा जाता है इंडोनेशियाई गांधी। अगला क्वेश्चन कि 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो देखिए जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इनको जब नोबेल मिला तो इनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा सर की उपाधि दी गई थी। तो जब 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है उसके स्वरूप जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने सर की उपाधि को लौटा दी। अगला क्वेश्चन कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो अभी हम इसके बारे में एक पूरी स्टोरी आपको बता चुके हैं, तो ये थे महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन कि 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो ये था फॉरवर्ड ब्लॉक। देखिए यहाँ पे जो अध्यक्ष होता है कांग्रेस का उसका चुनाव होता था, लेकिन इस बार 1939 में इनको सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था, लेकिन गांधी जी को मतलब ये मंजूर नहीं था, और गांधी जी ने खुलकर इनसे कह दिया कि आपका अध्यक्ष बनना हमारे लिए अच्छा नहीं है, हम नहीं चाहते कि आप अध्यक्ष बने। तो इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद छोड़ने के साथ साथ ही कांग्रेस को ही छोड़ दिया, और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? तो ये थे महात्मा गांधी। तो इस तरह कई क्वेश्चन एक साथ बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन कि गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? तो ये था क्रिप्स मिशन 1942 को, जिसके बारे में हम अभी आपको बता चुके हैं कि गांधी जी ने कहा था कि आप ऐसे एक बैंक का चेक दे रहे हैं जो कि बैंक खुद ही क्रैश होने वाला है, मतलब कि पोस्ट डेटेड चेक। तो ये कहा गया था क्रिप्स मिशन के लिए। अगला क्वेश्चन कि गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब शुरू किया? हिंद स्वराज, तो ये था सन 1908। अगला क्वेश्चन कि 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो ये था हैदराबाद। देखिए जब भारत आजाद होता है 1947 में, तो गृह मंत्री बनाए गए वहां के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये काम था कि जितने भी रियासत हैं,
मतलब कि भारत में रियासत हुआ करती थी, उनको भारत में मिलाना, अब चाहे उसे मिलाने के लिए जो भी प्रक्रिया अपनाना पड़े। तो यहाँ पे जो हैदराबाद था इसको सैनिक कार्रवाई करके मिलाया गया। तो यहीं पे इस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है। श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये है A.T. आर्या राटने। A.T. आर्या राटने। अगर आप इस क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन कि सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? तो यहाँ पे इनका मुख्य मांग था कि जो बढ़ी हुई लगान दर थी उसको वापस लेना। मतलब कि अंग्रेज समय समय पे बहुत जल्दी जल्दी टैक्स बढ़ा देते थे, तो उसी टैक्स को कम करने के लिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने बारदोली में एक सत्याग्रह किया। और यहाँ पे जो बारदोली की महिलाएं थी इन्होंने वल्लभ भाई पटेल को एक उपाधि दी जिसे कहा गया है सरदार। तो सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को कहाँ से मिली? तो बारदोली के सत्याग्रह में मिली और बारदोली के महिलाओं द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी ने किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये था लॉर्ड इरविन। अगला क्वेश्चन कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये था 1928 और इसी साइमन कमीशन के विरोध में हर जगह भारत में विरोध हुआ। इसे गो बैक साइमन कमीशन कहा गया। तो यहाँ पे जो लाला लाजपत राय थे इन पे पुलिस लाठीचार्ज कर देती है और यहीं पे लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। अगला क्वेश्चन कि सारे जहां से अच्छा लेखक के इकबाल भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? तो ये थे पंजाब से। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? गोरखपुर में। और इसी के नाम के लिए एक ट्रेन भी चलती है कानपुर से लेके गोरखपुर तक। अगला क्वेश्चन कि जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की? तो देखिए ये वही डायर है जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां चलवाई थी। तो इसकी हत्या कर दी गई उधम सिंह के द्वारा और उधम सिंह ने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी का बदला लेने के लिए इनकी हत्या करवा दी। अगला क्वेश्चन कि जय हिंद ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जय हिंद। अगला क्वेश्चन कि करो या मरो किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये है भारत छोड़ो आंदोलन से। कब शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन? 1942 में। 1942 में के बारे में कुछ और बताइए। तो क्रिप्स मिशन भारत आया था, मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। करो या मरो किसने दिया था? तो ये दिया था नारा गांधी जी ने। अब गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी ऑन नॉन वायलेंस, तो ये है थॉमस मॉर्टन। अगला क्वेश्चन कि द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक का लेखन किसने किया है? तो ये पुस्तक लिखी गई है लुई फीसर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अबुल कलाम आजाद। और अगला क्वेश्चन कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? इंडिया फॉर इंडियंस, तो ये है चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? तो ये है 1915 से लेके 1948।